हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे, ठीक ठाक होगे और अपने अपने घरों में सेफ होगे। तो हस्बैंड जा चुके हैं जॉब पर, उसके बाद लग गई हूँ मैं घर के काम में। और आज पहले सारे जो गंदे बर्तन हैं उनको जमा कर दूंगी धुलने के लिए, उनमें पानी भर दूंगी जिससे वो थोड़ी देर भीग जाएँ। उसके बाद अपने लिए यहाँ पर मैंने बनाई है चाय। वैसे आप लोगों को पता है मैं घर का जब सारा काम वगैरह कर लेती हूँ तब चाय बनाती हूँ, पर आज मैंने अपने लिए पहले चाय बना ली क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा था, चक्कर सा आ रहा था इस वजह से। और चाय के साथ मैंने लिए थोड़ी सी नमकीन और बिस्किट, जिसमें से एक अनन्या खा लेगी, एक या दो बिस्किट, बाकी एक मैं खा लूँगी और नमकीन खा लूँगी, बस यही। और वैसे तो मैं हमेशा काम वगैरह करने के बाद में नाश्ता करती हूँ, आप सभी को पता है, पर आज ना थोड़ा अजीब फील हो रहा था तो मैंने सोचा पहले मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद घर के काम में लगूंगी। तो बस चाय नाश्ता मेरा हो चुका है, उसके बाद लग गई हूँ मैं घर के काम में। और इस टाइम मैंने अनन्या को बिठा दिया था झूले में क्योंकि उसने बिस्किट खा लिया था और एक बिस्किट मैंने उसको दे दिया था हाथ में और फिर उसे झूले में बिठा दिया था जिससे वो ज़्यादा शोर ना मचाए और शैतानी ना करे। एंड बस घर का काम हमारा यूं ही चलता रहता है। और देखो कितना भी घर सही कर लो, घर तो फैल ही जाता है सुबह के टाइम में। बस यही चलता रहता है सारा दिन काम। अभी करूँगी मैं चादर चेंज, और मैंने आज ये वाली बेडशीट बिछा दी है। और इसके तकिए कवर इसके भी नहीं है तो मैं इस पर वाइट वाले कवर लगा दूँगी दोनों तकियों पे, फिर बेड पे रख दूँगी दोनों। और ये चादर प्योर कॉटन की है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सोने में बहुत कंफर्टेबल रहती है ये चादर। तो बस चादर वगैरह बिछा दी है, फटाफट अभी मैं तकिए कवर लगाऊंगी। और यहाँ पे ना मैं कवर ही तकिए पे लगाने के लिए गई थी, वो वाले कवर मैंने उतार दिए हैं और वाइट कलर के कवर लगा दिए हैं जिससे कि मैच कर जाए चादर से। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं, चादर दबा दूंगी किनारों से गद्दों के नीचे। दबाने के बाद बस घर का काम यूँ चलता था। और आप सब लोग बताना कैसे हो आप सब लोग, क्या हाल चाल है आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है? हमारे यहाँ तो अभी सही हो रहा है, मतलब नॉर्मल मौसम हो रहा है। एंड अभी तो होली आने वाली है आप सभी को। तो होली के आप लोग को एडवांस में हैप्पी होली। अभी तो थोड़ा टाइम है पर फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा पहले से बोल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पूरी बेडशीट एकदम अच्छे से ठीक ठाक कर दी है। पूरा बेड देखो पूरा अच्छा हो गया ना, साफ़ सुथरा सा। उसके बाद यहाँ पे देखो मैडम कितना रो रही हैं। अनन्या आपको दिख रहा है ना कितना ज़ोर ज़ोर से रो रही है। और इस टाइम मैंने वॉइस बंद कर दी थी क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, शोर मचा रही थी। एंड तो फिर मैं इसको दूध शेक करके दे रही थी क्योंकि ना चीनी डाली है, जब तक चीनी को शेक ना करो तो बच्चे को नहीं देना चाहिए। पर ये इतना रो रही थी तो मैंने हल्की फुल्की जल्दी जल्दी जितनी भी की करके दे दिया। उसके बाद दे दिया यहाँ पे अनन्या को मैंने उसका छोटा सा गुड्डा जो कि उसका कपड़ों में आया था। तो बस आज उसको वो मिल गया तो आज उसने वो निकाल लिया है और उसके साथ में ही लेटी है। आपको दिख रहा है ना कितनी प्यार से गले लगा के लेटी है उसको, और एक हाथ में दूध की बोतल है और एक हाथ में वो गुड्डा है। तो बस अनन्या मैडम इसी तरह से लेटी हुई है, बाद में मैं लगा लूँगी झाड़ू वगैरह। और अभी दूध दे दिया है ना उसको तो ये आराम से लेटे लेटे अपनी बोतल से पीती रहेगी, ज़्यादा शोर और शैतानी नहीं करेगी, वरना अगर ना दो ना तो बहुत शोर मचाती है, बहुत शैतानियाँ करती हैं मैडम ये। लेकिन अगर बॉटल में दूध करके दे दो तो आराम से बैठ के पीती रहती हैं। तो बस अभी झाड़ू वगैरह लग गई है और उसके बाद बर्तन धोने हैं मुझे। और क्या, हाँ बाहर झाड़ू लगाऊंगी। एंड पता है वहाँ पे ना ईंट का बहुत सारा चूरा पड़ा है, मतलब फोड़ी थी मैंने, ईंट को तोड़ा था तो उसको भी मुझे मतलब सफाई करनी है वहाँ पर भी। तो बस थोड़ा सा काम यही चल रहा था। और मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों को पता है मैंने तवा साफ़ किया था, वो तो आपने देखा ही था। पर पता नहीं क्यों जब से वो ना जरा जैसी चीज़ में काला हो जाता है। अगर उस पर मैं एक पराठा बना लेती हूँ तब भी उसका कलर डल हो जाता है। और आप लोगों को पता है मेरी कढ़ाई का हाल क्या हो गया था ना। कढ़ाई का हाल मुझे नहीं पता, जब मैंने ली थी ना तब तो उन भैया ने बोला था कि इसमें कोई खुरदरी चीज़ मत रगड़ना, ये मत करना, वो मत करना। इस वजह से मैंने कढ़ाई में ना कुछ भी नहीं रगड़ा था। पर आज मैंने सोचा कि जब मैं तवे को उससे साफ़ कर सकती हूँ ईंट से, तो मुझे उसको भी, कढ़ाई को भी उससे ही साफ़ करना चाहिए ईंट से। तो माना उन शॉप वाले भैया ने मना किया था, पर आज मैंने सोच लिया है कि आज मैं कढ़ाई को ईंट से रगड़ूंगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ईंट फोड़ी थी क्योंकि मेरे पास ना ईंट का कोई छोटा टुकड़ा था नहीं, तो मेरे पास साबुत ईंट ही थी। तो मैंने उसमें एक को दूसरी ईंट से मार मार के तोड़ दिया और बाद में उसको मैंने कुछ टाइम के लिए पानी में भीगने के लिए डाल दिया था जिससे वो फूल जाए, मतलब ईंट सही हो जाए थोड़ी सी। और पता नहीं क्यों जिस ईंट से आज मैंने कढ़ाई को साफ़ किया था ना वो ईंट जैसे साबुत ईंट एक होती है जो घिसती नहीं है, आप किसी चीज़ पे घिसोगे ना उसमें से कुछ छूटेगा नहीं। पर जो मेरे पास थी ना उसमें से पता नहीं क्यों उसका चूरा चूरा सा निकल रहा था।
बहुत ज़्यादा, मतलब वो घिस रही थी, मैं उसे जैसे ही घिस रही थी थोड़ा सा उसका कलर आपने देखा था रेड रेड हो रहा था, वही वाली मैंने दूसरी तोड़ी है उसमें की, तो वो भी बहुत सारी हो रही थी। ये भगोना ना दूध का है, और दूध का बर्तन आपको पता है कितना वैसा हो जाता है, उसमें मलाई वगैरह जम जाती है किनारों पे। तो बस यहाँ पे अब सारे बर्तन धो लूँगी, और उसके बाद आज मैं कढ़ाई रगड़ने वाली हूँ ईंट से। देखते हैं कितनी साफ़ होती है कितनी नहीं होती, जितनी होगी देखी जाएगी बाद में। और आज ना इस टाइम तक पानी भी ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही पानी बचा था टैंक में ऊपर, समथिंग 1 बाल्टी पानी था। 1 बाल्टी भी नहीं होगा यार, 1 बाल्टी से कम था। और आंटी ने इस्तेमाल कर लिया अपने कपड़े वगैरह धोने के चक्कर में, तो उन्होंने आज बिल्कुल भी पानी टैंक में नहीं छोड़ा था। तो जितना भी था आज मुझे उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ा पानी के लिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सारा दिन पड़ा था तो मुझे उसी में एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो देखो पहले मैंने तवे को अच्छे से रगड़ दिया है, साफ़ कर दिया है, पूरा चमकदार हो गया तवा। अब मैं कढ़ाई को रगड़ने के लिए बैठी हूँ। और सबसे ज़्यादा सच बताऊँ मेहनत ना कढ़ाई को रगड़ने में होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इसको धोने में। और ख़ासकर वो ईंट ना ऐसे जब भी मैं इसमें रगड़ रही थी घिस घिस के बाहर आई थी, फिर भी पता है काफ़ी हद तक कढ़ाई साफ़ हो गई। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि जब जिन भैया ने मुझे ये बेची थी उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों बोला था कि आप इसको रगड़ना मत वरना ख़राब हो जाएगी। और मैं भी ऐसी महान इंसान हूँ कि मैंने सोचा ही नहीं कि मैं इसको ईंट से रगड़ लूँ, क्योंकि हाँ मतलब मम्मी वगैरह देखो होती थी तो मम्मी ना लोहे की कढ़ाइयों को ईंट से रगड़ती थी। मुझे नहीं पता था कि एल्युमिनियम के बर्तन को भी ईंट से रगड़ के साफ़ कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी। पर अभी मैंने साफ़ की ना तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं इसको ईंट से ही साफ़ करूँगी आगे से। और अभी देखो आज फर्स्ट दिन किया और मेरे हाथ में ना दर्द भी होने लगा था इस वजह से, क्योंकि आप लोगों को पता ही ज़्यादा मुझे पता ही नहीं थी बात कि साफ़ कर सकते हैं, तो मैंने की ही नहीं। इस वजह से आज पहले दिन किया ना तो मेरे हाथ में भी दर्द होने लगा था। तो मैं मुझसे जितना हुआ मैंने उतना कर लिया। उसके बाद बस सारे बर्तन आ गई हूँ मैं रखने के लिए, फटाफट सारे बर्तनों के लगा दूंगी। और दूध ना आराम से उबल के ठंडा भी हो गया था, इस पर मलाई अच्छी खासी जम गई थी, तो दूध को भी अंदर रख दूंगी। और उसके बाद बस यहाँ पे गैस को साफ़ कर दूंगी। और गैस ज़्यादा गंदी नहीं थी, हल्की फुल्की थी, तो बस उसको मैंने पोंछ दिया। उसके बाद स्लिप साफ़ कर दिया है गैस का। और यहाँ हमारा पूरा किचन साफ़ सुथरा हो गया है। बोरी हटा दी है, एक बार और झाड़ू लगा दिए क्योंकि स्लिप साफ़ की थी। और यहाँ पे मैं देख रही थी नन्हे के थोड़े से कपड़े, जो कि आपने पीछे मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने उसकी फ़्रॉक वगैरह निकाली थी बेड में से, इसलिए जिससे कि वो छोटी ना हो जाए। और वास्तव में ना इसकी फ़्रॉकें जो पहले की हैं ना वो सारी छोटी होने लगी हैं, तो इस वजह से मैंने फ़्रॉकें निकाली हैं। एंड आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अनन्या आपको दिख रहा है किस तरह से बैठी हुई है मैडम, सॉक्स पहन रही हैं इन्हें मतलब कुछ भी निकालो तो ये अपने मोजे पहनने में ऐसे लग जाती है ना कि हाँ मोजे पहन लो। और मोजे पजामी तो पहन भी लेती है, इनफैक्ट सिर्फ एक पैर में पहनती है, एक पैर में नहीं पहन पाती हैं। तो आप लोग बताओ मेरी प्रिंसेस डॉल कैसी लग रही है। अभी ये क्वीन विक्टोरिया बन चुकी हैं, कैसी लग रही है बताना। इसकी हेड मुझे बहुत प्यारी लगती है ये वाली, आप लोग बताना इसकी हेड कैसी लग रही है। और इस पे ना एक छोटा सा फूल बना हुआ है। और इन मैडम की शैतानियाँ ना यूं ही हमेशा चलती रहती हैं, बरकरार रहती हैं, क्योंकि अपनी शैतानियों से कभी भी बाज नहीं आती हैं। एंड आप लोग सब बताओ, सब लोग बढ़िया ही हो गया ही नो। तो बस यहाँ पे
ऐसे ही हमारा दिन तो देखो ऐसे ही गुजर जाता है, सारा टाइम कब दिन होता है कब रात होती है पता ही नहीं चलता। घर के कामों में वैसे भी नहीं पता चलता दिन का रात का। तो बस लाइफ को एंजॉय करो, अच्छे से जियो एंड बस खुश रहो हमेशा लाइफ में। और मेरी तो अब आदत है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नन्या भी कितनी ज़्यादा खुश है और वो भी हमेशा खुश ही रहती है और मैं चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे। तो बस हमारे दिन तो ऐसे ही गुजर गया एंड आप लोग का दिन कैसा गुजरा आप लोग भी मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। एंड मुझे उम्मीद है सबका दिन अच्छा ही गुजरता होगा। हाँ कभी कभी दिनों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, पर प्रॉब्लम धीरे धीरे चली भी जाती है तो दिन अच्छा गुजरे तो अच्छा लगता है। एंड अभी देखो इनकी ऐसी मस्ती चलती रहती है, शैतानियाँ चलती रहती हैं और आपको दिख रहा है ना किस तरह से मस्ती और शैतानियाँ चल रही हैं नन्या की। और वो इसी तरह से हमेशा घूमती है और मैं उसको ना भी बुला रही थी हवा लगे, पर वो तब भी मुझे इग्नोर करके आगे बढ़ रही थी। मैडम सुनती नहीं है ना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।